हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लांट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में दिल्ली के यूनिफाइड एमसीडी के कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ज्ञानेश भारती। ज्ञानेश भारती को, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, दिल्ली के यूनिफाइड एमसीडी का आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश भारती 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त थे। वह दिल्ली के तीनों नगर निगम आयुक्तों में से सबसे वरिष्ठ हैं। एकीकृत एमसीडी के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वह निकाय चुनाव से पहले एकीकृत नगर निगम के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 23 मई को। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2000 से विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य कछुओं और दुनिया भर में उनके तेजी से गायब होते आवासों की रक्षा करना है। यह दिवस दुनिया के सबसे पुराने जीवित सरीसृपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है 220 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। यह 5G टेस्ट बेड आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। अगला प्रश्न है, भारतीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 22 मई को। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को संदर्भित करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण प्राकृतिक संतुलन और मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अगला प्रश्न है, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है राजीव गांधी। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1984 से 1999 के बीच देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी ने अपनी मां और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 21 मई को। हर साल 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। इस दिन का मुख्य लक्ष्य चाय के सतत उत्पाद को बढ़ावा देना और गरीबी और भूख से लड़ने हेतु जागरूकता बढ़ाना है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथियोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस
और वेनेजुएला शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार सऊदी अरब में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। बेल्जियम में मंकी पॉक्स के 4 मामले मिल चुके हैं और सभी मामले एक त्योहार से जुड़े हैं। बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने बताया कि देश में संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क का मेयर चुना गया है? सही आंसर है सुनील चोपड़ा। भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वार्क के मेयर चुने गए हैं। वे इस पद पर बैठने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वह 2014-15 में इसके मेयर व 2013-14 में इसके डिप्टी मेयर रह चुके हैं। लेबर पार्टी ने चोपड़ा के नेतृत्व में लंदन ब्रिज और वेस्ट वर्मोंट से सीट पर लिबरल डेमोक्रेट्स को हराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञ दल ने माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, जिससे मौसम संबंधी अनेक घटनाक्रमों को सतह मापा जा सकेगा। सौर ऊर्जा से संचालित मौसम निगरानी प्रणाली से वायु तापमान, हवा की गति और दिशा, हवा का दबाव, बर्फ की सतह की ऊंचाई में बदलाव आदि मौसम विज्ञान संबंधी घटनाक्रम को मापा जा सकता है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe it. Thank you.